ट्रैक्टर ज़राअत सर्विसेज रोहिल नावाली जदीद तरीक़ा से किसानों के हर किस्म मसाइल के हल में पेश रोहिल नावाली बागात का इलाका है। अगर आपके मैंगो आर्चर्ड का ये प्रॉब्लम है कि वो सूखता जा रहा है और मुसलसल आप कोशिश करते जा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप ठीक जगह पर आए हैं। मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत इस्तिफ़ादा होगा इंशाअल्लाह। तो जी, ये सामने आपके एक आर्चर्ड है जिसको पिछले साल मैंने ट्रीट करना शुरू किया था। ये आर्चर्ड पिछले साल सूखता जा रहा था, मुसलसल इसमें से पौधे कटते जा रहे थे और ये एक साइड की तरफ ही काफ़ी सारे प्लांट थे जो रिकवर नहीं हो रहे थे। तो फार्मर ने मुझे कॉल की, मैं वहाँ पर पहुँचा, हमने जी इसका ट्रीटमेंट प्लान शुरू किया। तो सबसे पहले क्या करना है जी, जहाँ तक टहनियाँ सूख चुकी हैं उसे 1 फीट या 6 इंच नीचे जो ज़िंदा टहनी होगी वहाँ से आपने काट देना है, और कुल्हाड़ी के साथ नहीं काटना, किसी शार्प कटर के साथ या आपने आरी वगैरह के साथ काट देना है ताकि जो डेड हार्ट है वो आगे ना चले। काटने के बाद वहाँ पर हल्दी, शहद और फंजीसाइड, इसका मिक्सचर, थोड़ी सी हल्दी जितनी भी आप चाहें मुनासिब समझें, मिक्स करके वहाँ पर आप लगा दें जहाँ से टहनी कटी है। तो इसके बाद फिर क्या करना है जी, फंजीसाइड का स्प्रे करना है और फ्लड भी करना है। तो ये टहनी शाख तराशी हो गई। अब शाख तराशी के बाद दूसरा मरला आता है कि आप जहाँ तक समझें, अगर पौधा जो है वो पूरा सूख गया है, आप जहाँ तक मुनासिब समझें कि यहाँ तक इसका रूट जोन होगा। लेकिन कानून ये है कि जहाँ तक पौधे का घेरा है, तो घेरे के गिरदा गिर्द ही आप लोगों ने एक रिंग लगाना है, गड्ढे का रिंग। कैसे बनाना है जी, 1 फीट चौड़ाई माप लें और उसको खोदना शुरू करें, 2 फीट तक खोदते चले जाएं। घेरे के गिरदा गिर्द 1 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा उसकी खुदाई करनी है। खुदाई करने के बाद वो जो मिट्टी निकलेगी, हर खुदाई की मिट्टी आपने तने के साथ लगाते जाना है। तने को मिट्टी से भर देना है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये मिट्टी से भर गए हैं। तने का जो बेस है वो ज़्यादा ज़मीन से देखें कितनी ऊपर चली गई है, ऐसे ही आप लोगों ने कर देना है। इसके बाद ये क्यों होता है कि तने की तरफ पानी ना जाए, और पानी जो है वो सिर्फ रिंग में हमने छोड़ना है। खेत में पानी चलेगा, पानी रिंग तक आकर रुक जाएगा, तने की तरफ नहीं जाएगा। अब इसके बाद रिंग लग गया, रिंग लगाने के बाद फिर आती है जी फर्टिलाइजेशन कैसे करनी है और इरिगेशन कैसे करनी है और फंजीसाइड इसको कौन से देने हैं। तो इसकी फर्टिलाइजेशन इस तरह है कि आपने, ये किसी और दिन मैं बताऊंगा कि मैंगो की वाराबंदी को रोकने के लिए जो पानी का इंतखाबात है वो कैसे किया जाए। लेकिन ये समझ लें कि आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पानी नहीं देना, मार्च से पानी शुरू करना है, पहला पानी मार्च में दे दें। उसके बाद 15 अप्रैल से ऑनवर्ड आपने इरिगेशन हैवी रखनी है। अब हमने क्या किया इस बाग में, ये हमने जैसे ही लगाए, रिंग लगाने के बाद इरिगेशन स्केड्यूल को ऐसे ही फॉलो किया, लेकिन हमने इसकी इरिगेशन को हैवी किया 15 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक। इतनी इरिगेशन की कि ज़मीन का मुंह खुश्क भी नहीं होने दिया। वतर हालत में कंप्लीट, सूखे वतर में नहीं, तर वतर में या नॉर्मल वतर में ही हम फिर इसकी मैं इरिगेशन करवा देता रहा हूँ। इरिगेशन का आपको पता चल गया कि गर्मियों के दिनों में हैवी इरिगेशन करनी है, लेकिन तने को पानी छुए नहीं। और इसके बाद, इसके अलावा इसका जो तने का इसका जो पानी है वो दूसरे रिंग में ना जाए, हेल्दी प्लांट में ना जाए। इस तरह इनकी तरतीब बनानी है कि यहाँ से पानी हेल्दी प्लांट में भी शिफ्ट ना हो। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन क्या करनी है जी, हमने नॉर्मल जो डीएपी थी वो इसको नहीं दी, इसको यूरिया भी नहीं दिया, हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको हमने पोटाश दिया है, और वो भी कुंगफू जो चीन की कंपनी ज़ैंग बैंक का है। तो कुंगफू 1 kg पर प्लांट, पहले हमने इसको अप्रैल में दिया, फिर इसको हमने मई में दिया, फिर इसको हमने जुलाई में दिया। ये 1 kg एक प्लांट जिसकी उम्र 5 साल से ऊपर थी, अगर जो 5 साल से कम वाला पौधा था तो उसको हमने बहुत थोड़ा 100 ग्राम 200 ग्राम इतना ही दिया। इसके बाद इरिगेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन होगी। तीसरा मरला था फंजीसाइड का। तो फंजीसाइड कौन सा करते, हमारे पास फंजीसाइड में सिलेक्शन में सबसे टॉप पर था स्टार्मिक, वो ब्रांड है ज़ैंग बैंक का, और प्रेस्टीन जो है वो एफएमसी का ब्रांड है। इसमें है पेरिक्लास्ट्रोबिन और बॉसकैलेड। ये जो फंजीसाइड्स हैं इनकी रिपेयरिंग एबिलिटी है कि जो सेल ख़राब हो चुका हो उसको वापस ये रिपेयर करते हैं। रिपेयरिंग एबिलिटी की वजह से हमने इसको स्प्रे भी किया और इसको रिंग के अंदर फ्लडिंग भी की है हमने। अब फ्लडिंग में कैसे किया, 100 ग्राम इसका बॉसकैलेड और पेरिक्लास्ट्रोबिन स्टार्मिक का
स्टॉर्मिक जैंक बैंक का जो प्रोडक्ट है, इसका 100 ग्राम 10 लीटर पानी में महलूल बना लिया और फिर 2-2 लीटर एक एक पौधे के रिंग में हम डालते गए। इसके बाद जो बाकी बचता था वो हम 10 से 15 पौधों पर स्प्रे कर देते थे, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अप्लाई करके। ये टेक्निक इस्तेमाल किए हमने 1 साल, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अब सारे पौधे बहाल हो चुके हैं, अब सारों पे कलमकारी हो रही है। अगर आपका भी ये मसला है तो आप ये तरीका अपनाएं, या राब्ते के लिए, मशवरे के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।